ऐसा काम करें कि अगर हम कस्टमर से पैसा लें तो कम से कम उसका महीने 2-4 महीने तो कम से कम चले। एनालॉग आईसी को हम बाईपास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्किट को देख के, ऐसे नहीं कि कोई भी आईसी उठाई और आपने बाईपास कर दिया, जंपर लगा दिया। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कोर्स की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। अब एनालॉग आईसी कौन सी है और डिजिटल आईसी कौन सी है, उसके बारे में जानेंगे। पहले समझना है, बाद में लिखना है, ठीक है? पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। जो एनालॉग आईसी होगी, इस पे क्या जाएगा? वोल्ट इन। क्या जाएगा? पहले आईसी को चलने के लिए पावर प्राइमरी हम लोगों ने बोला ही था। एक क्या हो गया? वोल्ट इन। इनपुट होगा वोल्टेज, और यहां से क्या होगा? वोल्ट आउट, बाहर निकलेगा, इन और आउट। एक लाइन इस पे आएगी जिसका नाम है इनेबल, स्टार्ट कराने की, या नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ई एन, इनेबल की लाइन आपको देखने को मिलेगी, या फिर ये भी नहीं आपको मिलेगी, इन और आउट होगा जाके। तो एनालॉग आईसी होगी जाके आपकी। डिजिटल आईसी कैसी होगी? जिस आईसी के अंदर डेटा क्लॉक की लाइनें होती है, एक तो हो गया इन, एक क्या हो गया? आउट, और इसमें आपको देखने को मिलेंगी दो लाइनें। एक लाइन का नाम होगा SCL और SDA। जिस आईसी के अंदर SDA, SCL और SDA की लाइनें होंगी, वो आईसी क्या कहलाएगी? डिजिटल आईसी। इसका मतलब है सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। जिस आईसी के अंदर क्लॉक और डेटा की लाइनें हैं उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल आईसी। जिसके अंदर क्लॉक डेटा की लाइनें नहीं है वो क्या है? एनालॉग आईसी। या तो ऐसा मिलेगा या फिर आपको ऐसा मिलेगा, वोल्ट इन वोल्ट आउट। अब डिपेंड करता है कि वोल्ट के लिए लगाई गई है, नेटवर्क की लगाई गई है, डेटा के लिए लगाई गई है आईसी। अगर मान लीजिए नेटवर्क आईसी होगी तो यहाँ से क्या आउट होगा? सिग्नल आउट होगा। डेटा की अगर आईसी होगी तो क्या निकलेगा? इससे डेटा आउट करेगा। पावर आईसी होगा तो क्या करे? वोल्टेज को आउट करेगी। एक आईसी और है, इसमें क्या डिफरेंट है? इसको भी डिजिटल बोलते हैं। एक लाइन होगी वोल्ट इन की, जो कि रिक्वायरमेंट है। एक लाइन होगी वोल्ट आउट। अगर डेटा की होगी तो क्या से यहाँ से क्या होगा? डेटा आउट। अगर सिग्नल की ऐसी होगी तो क्या है? सिग्नल आउट। अब यहाँ पे लाइनें कौन सी होंगी? एक लाइन होगी मीसो, एक लाइन होगी मोसी, एक नाम होगी CLK क्लॉक, और एक होगा CS चिप सिलेक्ट। क्लॉक डेटा और मीसो और मोसी और क्लॉक और CS चिप सिलेक्ट। ये जिस आईसी के अंदर लाइनें होंगी ये डिजिटल आईसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डिजिटल। और ऊपर वाली आईसी कहलाती है एनालॉग आईसी, जिसके अंदर ना तो डेटा क्लॉक की लाइनें हैं और ना ही आपकी मीसो मोसी वाली लाइनें हैं। एनालॉग आईसी को हम बाईपास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्किट को देख के, ऐसे नहीं कि कोई भी आईसी उठाई और आपने बाईपास कर दिया, जंपर लगा दिया। सर्किट देखेंगे, सर्किट में उसको पहले समझेंगे कि इससे कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे जब टेस्टिंग करेंगे तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल आईसियां भी कुछ छोटी आईसियां होती हैं जिनको आप बाईपास कर सकते हैं, लेकिन बाईपास करेंगे लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में तो कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन काम कर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएंगे या फिर वो फेल्ड हो जाएंगे। तो अब हमें काम कैसा करना है? काम चलो वाला काम करना है क्या? बताइए। ऐसा काम करें कि अगर हम कस्टमर से पैसा लें तो कम से कम उसका महीने 2-4 महीने तो कम से कम चले, है कि नहीं? अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम 90% कंज्यूम वाली वो आईसी करप्ट वाली हम जो है प्रोग्राम करके फोन बना देते हैं। बहुत अच्छी बात, तारीफ वाली बात। 99% उसमें कोई बन जाएगा, ठीक। 99% कंज्यूम प्रोग्रामिंग करके आपने फोन चालू कर दिया। अब कस्टमर से आपने 2000 रुपये ले लिए, 3000 ले लिए। अब कस्टमर का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू देखो, पता चलो उसके 15 दिन चला, फोन खराब हो गया। वो तुमने वीडियो बनाने के चक्कर में चलो तुमने बना दिया। वीडियो बनाना है, अच्छी बात है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन दूसरे का रिजल्ट भी तो देख के काम करना है कि नहीं करना है? कि मतलब अभी बन जाए उसका यहाँ से जाए गारंटी खत्म।
एक दिन बिना चला तुमने 3,000 ले लिए उससे पैसे, तो ऐसे काम नहीं होता है। तो एनालॉग को हम बाईपास कर सकते हैं, डिजिटल को बाईपास नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, जुगाड़ पानी नहीं चलेगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो डिजिटल आईसी आपको लगानी है और एनालॉग आईसी आपको सर्किट को देख के हम उसको जंपर कर सकते हैं या कोई कंपोनेंट लगा के उसको बाईपास कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? बना लीजिए इसको आप।